वल्गर वीडियोस को देखना अब लोगों की हैबिट बन चुकी है और ये एक ऐसी हैबिट है जो आपकी जिंदगी को चुपके से बर्बाद कर रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा है। आज हम बात करेंगे पोर्न के बारे में और कैसे ये आपके मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहा है, और सबसे जरूरी बात कि कैसे हम इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पोर्न का इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता क्या है। पोर्नोग्राफी यानी कि पोर्न देखने का ट्रेंड दुनिया भर में काफी पुराना है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पोर्न का एक्सेस आसान होता जा रहा है। पहले के जमाने में लोगों को पोर्न देखने के लिए मैगजीन या वीसीआर टेप्स के लिए रिलाई करना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट के आने से ये सब कुछ बदल गया है। आज के डिजिटल जमाने में एक क्लिक पर ही हर तरह का कंटेंट मिल जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये आपके दिमाग पर कितना भयानक असर डाल रहा है। साइंटिफिक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि पोर्न देखना आपके ब्रेन को फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप पोर्न देखते हो तो आपका ब्रेन बहुत सारा डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन वो केमिकल है जो आपको प्लेजर और रिवॉर्ड का एहसास कराता है। जैसे ही आपके ब्रेन को ज्यादा हाई डोपामिन मिलता है, आप उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए, सेम एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए बार बार पोर्न देखते हो, और ये साइकिल एक एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो बाकी के प्लेजर्स जैसे कि रियल लाइफ रिलेशनशिप्स, हॉबीज और काम में इंटरेस्ट को खत्म कर देता है। क्योंकि आपको रियल लाइफ रिलेशनशिप्स, हॉबीज और काम में वो मजा नहीं आता, वो डोपामिन नहीं मिलता जो अब आपको पोर्न देख के मिलने लगा है। अगर इससे कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका असर सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ पर नहीं बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। आपको लगने लगेगा कि आपकी विल पावर कम होती जा रही है, आपके फैसला करने की शक्ति और आपके स्किल्स काफी ज्यादा वीक हो रहे हैं और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिर गई है। लॉन्ग टर्म में ये एडिक्शन डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन इरेक्टाइल डिफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है। स्टडीज ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो लोग भी पोर्न के एडिक्शन से जूझते हैं उनमें सोशल एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पोर्न देखने से ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में चेंजेस आने लगते हैं। ये चेंजेस वैसे ही होते हैं जैसे कि ड्रग्स एडिक्शन को मिलते हैं। इससे ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और केमिकल बैलेंस में बिगाड़ पैदा होने लगता है। पोर्न के कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से ब्रेन में कुछ खास चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि ये हैं। नंबर 1, जैसे जैसे आपका ब्रेन पोर्न देखने का आदत डाल लेता है, आपको वही प्लेजर फील करने के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट चाहिए होता है और ज्यादा डोपामिन रिलीज करने के लिए। ये उसी तरह है जैसे एक ड्रग एडिक्ट के साथ टाइम के साथ होता जाता है, और हमेशा एक ड्रग एडिक्ट को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए होता है उसके ड्रग एडिक्शन को पूरा करने के लिए। स्टडीज में देखा गया है कि ये प्रोसेस ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के पैथवेज को डैमेज कर सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके बिहेवियर को भी काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि जैसे कि नॉर्मल प्लेजर्स और रिलेशनशिप्स, फूड और हॉबीज का इंटरेस्ट कम हो जाता है। आपको वो चीजें जो पहले खुशी देती थी अब उनमें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होती। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका ब्रेन हाई लेवल की सिमुलेशंस को देखने का आदी हो चुका होता है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। और नंबर 3 में आपको बता देता हूँ कि आपकी विल पावर और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी कमजोर हो जाती हैं, और ये इसलिए होता है कि आपके ब्रेन के जो सेल्स डिसीजन मेकिंग में और सेल्फ कंट्रोल में ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं वो वीक हो जाते हैं। इससे आप इंपल्सिव बिहेवियर और पुअर डिसीजन मेकिंग का शिकार हो सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ में पोर्न देखने का इम्पैक्ट क्या होता है। पर्सनल लाइफ में भी पोर्न एडिक्शन काफी ज्यादा नुकसान देता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज का और इंटीमेसी जैसे प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। आप अपने पार्टनर्स के साथ भी इमोशनली और फिजिकली डिस्कनेक्ट फील करने लगते हैं। ये एडिक्शन आपकी सेक्सुअल और एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक तरीके से बढ़ा देती हैं, जो कि रियल लाइफ में अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ही गलत है, और उस चीज को सस्टेन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पोर्न एडिक्शन से रियल लाइफ के अंदर रिलेशनशिप पे काफी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने पार्टनर से भी इमोशनली और फिजिकली कनेक्शन खोने लगते हैं। ये डिस्कनेक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज को जन्म देता है। इसी के साथ पोर्न एडिक्शन अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस को भी जन्म देता है। आप अपने पार्टनर से वैसे ही अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करते हो जो आप पोर्न मूवीज में देखते हो, जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जो चीजें पोर्न मूवीज में हमें दिखाई जाती हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद और बहुत ज्यादा रीटेक करने के बाद की जाती हैं, बट हम सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसी के साथ पोर्न एडिक्शन आपके सेल्फ एस्टीम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप अपने आप को अपने पार्टनर और दूसरे लोगों के सामने इंफीरियर फील करने लगते हैं। ये फीलिंग डिप्रेशन और एंजाइटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स बताने लगा हूँ जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये एक प्रॉब्लम है। आप तभी
तभी सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे जब आप इसको एक प्रॉब्लम के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस भी एक जर्नी का पहला स्टेप होता है। आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि ये एक सीरियस इशू है और आपकी जिंदगी को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है। इसी के साथ स्टेप नंबर 2 है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने आप से इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको किसी थेरेपिस्ट या किसी काउंसलर की मदद ले लेनी चाहिए। ये प्रोफेशनल्स आपको करेक्ट गाइडेंस के साथ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 3 स्टेप है आप अपने गैजेट से कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। आपको अपने इंटरनेट यूजेज को मॉनिटर करना होगा और अननेसेसरी साइट्स को और एप्स को ब्लॉक करना होगा। ये डिजिटल डिटॉक्स आपके माइंड को रिलैक्स होने में मदद देगा और आपके ब्रेन को रिपेयर होने में टाइम मिल जाएगा। इसी के साथ स्टेप नंबर 4 है ये टेक्निक्स आपको अपने अर्ज को कंट्रोल करने में मदद देगा। माइंडफुलनेस से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को फोकस करते हैं और अपने थॉट्स और फीलिंग को विदाउट जजमेंट एक्सेप्ट करने लगते हैं। मेडिटेशन आपको इनर पीस और कामनेस की तरफ लेकर जाता है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। स्टेप नंबर 5 है कि अपने फ्री टाइम को कंजर्वेटिव एक्टिविटीज में लगाएं, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग और लर्निंग न्यू स्किल्स पर आप वर्क करें। ये एक्टिविटीज आपको प्रोडक्टिव फील करवाएंगी और आपको अपने अर्ज से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। हॉबीज से आपको नया पर्पस मिलेगा सेटिस्फेक्शन का। जो सेटिस्फेक्शन पहले आपको पॉर्न से मिला करती थी वही सेटिस्फेक्शन अब आपको आपकी हॉबीज और न्यू लर्निंग स्किल्स पर मिलेगी। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें हम सभी इंसान हैं, हम सभी के अंदर कुछ वीकनेस होती हैं और उनसे लड़ने का भी हक है। आप अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को पहले रखें और ये भी जरूरी है कि हम अपनी जर्नी को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। हर एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत होती है और आप अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पॉर्न इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती हैं, कैसे पॉर्न वेबसाइट्स इतना पैसा कमा लेती हैं जो कि किसी भी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन इन पॉर्न वेबसाइट या इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाली महिलाएं या वो लोग जो एक्ट करते हैं उनकी लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिनको आप अपना रोल मॉडल मान के अपने लाइफ पार्टनर से सेम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसे रोल मॉडल्स या ऐसे पॉर्न स्टार्स की लाइफ किस तरह से डिस्ट्रॉय होती है या फिर ये पॉर्न इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है? आप अगर ये सब चीज जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।